हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझेंगे। एक तरीके से जो ये सारे सेक्शंस हैं जो अभी हम समझ रहे हैं, ये हमें रेलेवेंसी के बारे में बताते हैं कि कब कोई चीज़ रेलेवेंट होगी या वो इररेलेवेंट होगी। तो हमें यहाँ पे जितने सेक्शंस हैं 56 तक, वो हमें यही बता रहे हैं कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। सेक्शन 16 के अंदर हमें ये बताया गया है, अगर हम इसकी हेडिंग रीड करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट, कि कब जो कोई चीज किसी तरीके से होती है वो चीज कब रेलेवेंट बन जाएगी। मतलब कोई चीज अगर किसी पर्टिकुलर तरीके से होती है तो वो चीज भी रेलेवेंट बन जाएगी, और कब रेलेवेंट बनेगी वो इस सेक्शन के अंदर बता रखा है। अब अपने बेयर एक्ट को खोल लीजिए, हम बेयर एक्ट में से अगर रीड करें तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 16 क्या लिखता है कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, जब क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है कि अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, कि भाई ये चीज हुई थी या ये चीज नहीं हुई थी, ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज रेलेवेंट फैक्ट। तो अब यहाँ पे अगर वो चीज नेचुरली मतलब कि जनरली इसी तरीके से होती है, जनरली उसको इसी तरीके से किया जाता है, और अगर वो उस चीज की तरह करी जाए तो मान लिया जाता है कि वो चीज हुई है, तो ये चीज क्या बन जाती है, रेलेवेंट बन जाती है। क्या बोलता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि इस तरीके के जो भी कोई भी बिजनेस है, मतलब इस तरीके की जो चीज है, अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज रेलेवेंट फैक्ट, कि जिस तरीके से वो नेचुरली होती है वो क्या बन जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या एग्जांपल देता है, एग्जांपल देता है कि अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये पर्टिकुलर लेटर डिस्पैच हुआ था या नहीं हुआ था। अब जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर देखें, जनरली क्या होता है कि द फैक्ट दैट इट वाज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स पुट इन अ सर्टेन प्लेस, कि जनरली क्या किया जाता है ऑर्डिनरी तरीके से कि उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे रख दिया जाता है किसी भी लेटर को भेजने के लिए। अब इस लेटर को भी उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रख दिया गया टू कैरी इट टू द पोस्ट, एंड दैट पर्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस आर रेलेवेंट। तो अब ये उस चीज को उस पर्टिकुलर प्लेस पे रख दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, रेलेवेंट बन जाएगा, कि भाई ऑर्डिनरली इस चीज को ऐसे ही किया जाता है, अब हमने इसके साथ भी ऐसे किया, तो मतलब कि ये पोस्ट हुआ होगा, ये डिस्पैच हुआ होगा अगर इसको उस जगह पे रख दिया गया। तो ये जो फैक्ट था कि हमने उसको उस जगह पे रख दिया, जो ऑर्डिनरी जब हम जैसे बाकी लेटर्स के साथ करते वैसे ही हमने इसके साथ भी किया, तो ये बात रेलेवेंट बन जाएगी। ऐसे ही द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए। अब ऐसा क्वेश्चन आ होता है कि क्या पर्टिकुलर लेटर ए के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू द लेटर ऑफिस आर रेलेवेंट। तो अब जनरली क्या होता है कि अगर हम पोस्ट के पास डाल देते हैं और उसके कोई डेड लेटर हमारे पास वापस नहीं आता, तो ये मान लिया जाता है कि वो उसके पास पहुंच गया है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। अब ये जो सेक्शन 16 है, ये कौन सी मैक्सिम के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक केस था हेनरी वर्सेस बेनिक्टिया का। इसके अंदर एक मैक्सिम है, मैक्सिम का नाम है ओमिया प्रोसिम्यूनित्रेटे सेट सोलेमिनियर ऐसा एक्टस। थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन है बोलने में। मैक्सिम है, इसकी स्पेलिंग है OMMIA ओमिया, उसके बाद PROESUMMUNNTRRITE सेट SET सोलेमिनियर SOLEMNIER ऐसा ESSA एक्टस। जिसका मतलब क्या होता है, ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम्ड, कि हर एक एक्ट को प्रिज्यूम किया जाता है टू हैव बीन डन राइटली एंड रेगुलरली, कि ये जो सारे एक्ट्स होते हैं उनको सही तरीके से और सही ढंग से किया गया है। ये इस मैक्सिम के ऊपर डिपेंड है सेक्शन 16। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि जनरली कोई चीज ना ट्यूसडे को की जाती है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये चीज ट्यूसडे को की गई या वेडनेसडे को की गई। तो अब यहाँ पे हम इस बात को मान लेंगे कि वो चीज ट्यूसडे को हुई, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर वो ट्यूसडे को होती है। ऐसे ही अगर मान लीजिए क्वेश्चन अराइज होता है जैसे अगर एक ए व्यक्ति है, वो बी को एक नोटिस भेजता है और बोलता है कि 1 तारीख को तू मेरा घर खाली कर दियो। बी बोलता है कि मेरे को नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ, तो मैं इसका घर खाली क्यों करूं। ए बोलता है कि मैंने जो है ना ये लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया था। अगर कोई लेटर वहां पे डलता है तो ऑर्डिनरली वो उस तक पहुंच जाता है, या फिर मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा था। रजिस्टर्ड पोस्ट के अंदर अगर कोई भी उसके ऊपर स्टैंप लग जाती है तो वो चीज उस तक पहुंचती है, अगर वो वापस ना आए। तो ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर यही होता है। तो यहाँ पे इस चीज को प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो तेरे तक पहुंची है। तो एक तरीके की इसके अंदर सेक्शन 16 जो है वो प्रिजम्पशन बताती है। सेक्शन 16 जो है प्रिजम्पशन है, लेकिन ये ऐसी प्रिजम्पशन है जिसको हम परमिसिबल बोलते हैं।
ना कि इनवेटेबल, मतलब कि ये कोर्ट को बाधित नहीं करेगा, बाउंड नहीं करेगा इस प्रिजम्पशन को मानने से। कोर्ट को ठीक लगेगा तो कोर्ट उस प्रिजम्पशन को मानेगा, अदरवाइज उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं होगा। अब यहाँ पे केस था डॉक्टर कृपाराम माथुर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो सिलेक्शन कमेटी थी, जो जॉब्स देती है सिलेक्शन कमेटी थी, उसने जो मेथड फॉलो किया जॉब देने का, उसने मेरिट के बेसिस पे दिया कि भाई जिसकी रैंक ज्यादा होगी उसके हिसाब से मिलेंगे। अब अगर वो फेल हो जाता है इस चीज को प्रोड्यूस करने से कि किस व्यक्ति के कितने मार्क्स आए, तो उससे ये चीज नहीं हो जाएगी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो गलत था। क्योंकि भाई जो ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर चीज फॉलो होती है कि भाई मेरिट के बेसिस पे उसको दिया जाता है, तो उसको सही मान लिया जाएगा। वो इस चीज को कैपेबल नहीं है कि वो प्रोवाइड कर पाएगी किस तरीके से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, जेन्युइननेस ऑफ ऑफिशियल वुड आल्सो अप्लाई। यहाँ पे जेन्युइननेस ऑफ ऑफिशियल को भी अप्लाई किया गया था कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस केस के अंदर ये बताया गया। तो सेक्शन 16 के अंदर हमें प्रिजम्पशन दी गई है, तो वो रेलेवेंट बन जाती है अगर कोई चीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर उसी तरीके से होती है तो सेक्शन 16 के अंदर दिया गया है।